ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा शांति पूर्वक आप सभी के सामने समाचार लेकर आ रहे हैं। लगातार परमेश्वर के नाम की स्तुति में और उसकी महिमा में लोग लगातार ज्वाइन यानी कि उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और उन सभी का भी धन्यवाद जो परमेश्वर को जल्दी से समझ रहे हैं। छोटी छोटी उम्र वाले बच्चे भी परमेश्वर को समझने लगे हैं। आजकल बड़े बड़े लोग भी होते हैं जिनको अच्छा सा डिग्री मिली है और अच्छी सी नौकरी और अच्छी सी पढ़ाई मिली है, फिर भी ना समझ जैसे लोग हो चुके हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं, एक छोटा सा लड़का है यानी कि 13 साल लगभग उम्र होगा उसका। उस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को समझ लिया और वो मीडिया वालों को खुलेआम मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। बड़ी खुशी की बात है। आइए हम उस वीडियो को देखना चाहेंगे, लेकिन आप सब बड़े ध्यान पूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। आइए आपके सामने वीडियो हम पेश करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। आइए उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद में हम आपके सामने कुछ वचन फरमाइश रखेंगे। और आपने अगर वीडियो स्टार्ट कर लिया है तो आपको लास्ट तक देखना ही होगा, क्योंकि भारत देश में अशांति छाई हुई है। हमें शांति की आवश्यकता है। तो आइए देखिए इस वीडियो को। अंधभक्ति से ही चमत्कार हुआ। 36 को भगत भक्तिनी और मजार पर गए तो हम कहीं नहीं ठीक हुए। मेरा बेगूसराय सर्वोदय नगर घर हुआ, वहाँ से मेरा हस्बैंड मार के भगा दिया और रोसड़ा में आकर हम डेरा लेकर हम रहने लगे। अच्छा एक चीज और, तो वो तो भैया जी वो तो आपके हस्बैंड ही है। हाँ, तो मार के भगाए तो फिर बाद में खोते ना है। अच्छा खोते पहले आपको मार के भगा दिया, तब आप खाने पर हमको आफत हो गया। देवी देवता भूत प्रेत जितना ने था, जिन जिन्नात कि खाने पर आफत हो गया। 5-5 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार एक बार में रुपया लगता था। डॉक्टर एक बीमारी नहीं निकालता था देश से। जब उनको पता चला कि आपके पास इतना शक्ति हो तो वो आ गए ना आपके पास? नहीं तो? जब हमको मतलब नहीं ठीक हुए कहीं से, अच्छा। तब यहाँ पर हम गए, पिता परमेश्वर के भवन यीशु मसीह की प्रार्थना हो रही थी, उसमें गए। कोई भाई ने रोसरे वाले ले गए तो वहाँ जाकर हम ठीक हो गए। तभी जान गए कि मेरी पत्नी ठीक हो गई है। उसके बाद ही आए। अच्छा आप तो साथ रहते हैं? हाँ, आप साथ रहते हैं। हम कदनों बोले कि आप जाइए, मेरा पिता परमेश्वर को हम शरण में आ गए तो आपको क्या जरूरत। आप कहते हैं नहीं, प्रभु तुम्हारे जीवन में काम किए हैं, हम प्रभु को भी मानेंगे, तुमको भी मानेंगे, तो मेरी पत्नी हो। अच्छा एक वक्त ऐसा था कि भगा दिया आपको? भगा दिया। हम दुख छल हैं, बहुत दुख छल हैं। प्रभु हमको साथ दिया। हम अंधविश्वास नहीं करते, इसलिए मेरे जीवन में अंधविश्वास नहीं हुआ है। मेरा पिता परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है और उस जिंदा परमेश्वर को हम मानकर आज मैं उसको नया जिंदगी मिला है, नहीं तो मेरा हड्डी गुड्डी कभी खत्म हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आए नाम अभिषेक जॉन सिंह है। अभिषेक जॉन सिंह? जी हाँ। ये कैसा हिंदू और क्रिश्चियन मिक्स नाम लग रहा है? ये तो ये जॉन पक्के क्रिश्चियन, हम लोग पक्के क्रिश्चियन हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? हमारा जन्म हुआ है बंडापुआ है। बंडापुआ में? किस परिवार से हैं आप? मेरे पिताजी का नाम है जगदीश जॉन सिंह। जगदीश जॉन सिंह? जी हाँ। तो आपने धर्म को बाद में परिवर्तित किया क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। हम लोग ठाकुर ईसाई हैं। हमारे जो नाना थे, नाना की बात बता रहे हैं हम। नाना थे वो बहुत अपाहिज हो गए थे। उनका ये हिस्सा पूरा काम नहीं करता था, ठीक है। तो उन्हें बहुत पैसा लगा, हमारा 10-12 लाख रुपया लग गया, कुछ नहीं हुआ उनका, वो ठीक नहीं हुए। तो एक पादरी साहब थे जो, उन्होंने कहा हमारे चर्च में एक बार ले आइए आप, विश्वास से कहा। तो हमारे नाना गए, हम लोग लेके गए उन्हें। 1 महीने के अंदर वो ठीक हो गए। अच्छा 1 महीने के अंदर। तो हमने कहा रहेगा हमारा धर्म ठाकुर ही, पर हमारा जो ईश्वर है, खुदा मेरा परमेश्वर, हम उन्हें मानते हैं। अब हमें चाहे आप क्रिश्चियन समझ लीजिए या ठाकुर समझ लीजिए। वैसे हमारा जो पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम करते हैं यीशु मसीह की। यीशु मसीह करते हैं? जी हाँ। भगवान राम की नहीं करते हैं? जी नहीं। है क्यों? हमें उनसे, जब उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं, हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? उनके हम मंदिर में इतना गए, उन्होंने हमारे नाना को ठीक नहीं कर पाया। हम अपने एक ईश्वर के 1 महीने गए, मेरे नाना को ठीक कर दिया। अच्छा। जहाँ से हमें मिल पाएगा वहीं हम जाएंगे। कितनी उम्र है आपकी बेटा? विश्वास। जी हाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 13 साल। 13 साल? जी हाँ। ये सब आपको किसने बताया? जी बताया नहीं, हमने खुद विश्वास किया है। मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी। तो आपने देखा, छोटा सा लड़का बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उस मीडिया वालों को हर सवाल का जवाब देते चला जा रहा है। तो आज आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? उन बच्चों को भी मजबूत कीजिएगा। जो चर्च के अंदर जाते हैं उनको होशियार बनाइए। बल्कि आपको ये भी बताना चाहता हूँ
कि उन्हें बाइबल पढ़ना सिखाइए, वचन पढ़ना सिखाइए, गीत गाना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए, आगे की ओर बढ़ना सिखाइए और परमेश्वर के नाम की स्तुति लगातार करते रहिएगा। आज मैं आपको ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आप अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। लागू इंसान के जीवन में होना ही चाहिए परमेश्वर का वचन, लेकिन इंसान आज लागू क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अपनी इच्छा से शांति की खोज कर रहा है। कोई तो पत्थर को पूज रहा, कोई तो कहाँ पूज रहा, कोई तो जबरदस्ती अपने धर्म की बढ़ोतरी कर रहे हैं, कोई तो जबरदस्ती अपने आप का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, कोई तो जबरदस्ती धनवान होना चाहता है, कोई तो मारपीट कर किसी और से आगे निकलना चाहता है ना। तो आपको बताना चाहता हूँ, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक मारपीट चलती चली जा रही है। मसीह लोगों के ऊपर भी मारपीट चल रही है, हिंदू धर्म के लोगों के ऊपर भी मारपीट चल रही है। तो शांति भंग आज हर धर्मों के अंदर किया जा रहा है, और वो शांति भंग करने वाले ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ना ही तो कभी ईश्वर को समझा है और ना ही कभी जानने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे लोग, ऐसे दले खड़े हो चुके हैं जो शांति भंग करना चाहते हैं। डायरेक्ट झूठ बोलना शुरू कर दिया है। झूठ बोलना शैतान ने सिखाया है। कोई भी ईश्वर ने झूठ बोलने के लिए इजाजत नहीं दिया, और कोई भी शास्त्र झूठ बोलने के लिए इजाजत या फिर परवानगी नहीं दिया गया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको इजाजत नहीं मिला है तो फिर आप बिना इजाजत से अगर आप कार्य कर रहे हैं जो भी है, तो आप क्या बोलना चाहिए कि आप गद्दार हैं, और क्या बोलना चाहिए कि अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे और दूसरों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये है गद्दारी, और कानून को अपने हाथ में लेते चले जा रहे हैं। और कानून के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो कानून भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसा हो चुका है। लेकिन अभी हमें खुद अपने हिम्मत से, यानी कि आपके अंदर जो जमीर है, आपके अंदर परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि डाल रखी है, उसी ज्ञान और बुद्धि को संसार भर में प्रकट करते हुए अपने आप को सक्सेसफुल करवाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। क्योंकि आजकल जहां वहां दलाल खड़े हो चुके हैं। नौकरी के मामले में भी दलाल खड़े हो चुके हैं, कोई बातचीत करने के मामले में भी दलाल बन चुके हैं, कोई सेवा करने के मामले में भी दलाल बन चुके हैं, है ना। झगड़ा सुधारने के मामले में भी दलाल बन चुके हैं। बहुत से ऐसे दलाल हैं जो आपको हर धर्मों में मिलते हैं और वहां पर पाए जाते हैं। आजकल मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान किसी व्यक्ति को बिगड़ते हुए देखकर उसे सुधारना नहीं चाहता है, बल्कि उसके विरोध में बोलना चाहते हैं। हमने कई वीडियो में ऐसे बोले हैं कि आप लोग सुधारना चाहते सुधरो, गलती कर कर जीना चाहते हैं तो पब्लिक सिटी से दूर हो जाओ। सीधी और सिंपल बात। आज मेरे पास एक लड़के ने फोन किया, बीते हुए दिनों में मुझे उसने फोन किया था कि हम आपको मिलने आ रहे हैं, लेकिन अभी अगर सोचा जाए तो 3-4 महीना, कहे तो ज्यादा महीना भी हो चुका है, अभी तक उसने हमारे यहाँ कदम नहीं रखा है। हमारे आसपास का ही गांव का है, लेकिन वो झूठ के ऊपर झूठ बोलता चला जा रहा है। साथ ही साथ उसका यह भी कहना है कि यहोवा शैतान है, ऐसे कहते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसी हिंदू संगठन की हिंदू प्रचारक एक है जो यहोवा परमेश्वर का विरोध करते हुए, शिव शक्ति वाली एक लेडीज है, वो विरोध करते हुए वीडियो बनाती है। उसका ही संदेश सुनकर वो मेरे ऊपर वीडियो डाला और मुझे भी कहने लगे शैतान के सेवक है या फिर शैतान के लोग हैं, है ना, यहोवा तो शैतान है, ऐसा करके बोलते हैं। वो मूर्ख लोग होते हैं, जो नासमझ लोग होते हैं, जो यहोवा को शैतान कहते हैं। जो परमेश्वर को व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आप को भी नहीं समझ पाएगा। जिसने परमेश्वर को नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। दुनिया का ज्ञान आपका जो भी है वो आधा अधूरा है, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आप आते हैं, आपको भरपूरी ज्ञान मिलता है, आपको प्रेम भाव का ज्ञान मिलता है, आपको सुधारा करने का ज्ञान मिलता है। यहाँ पर लोग बहुत सा हंगामा इसलिए मचाते हैं कि धर्म के नाम पर। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं, हमें कर्म चाहिए और हमें जीवन चाहिए और हमें फायदा चाहिए, वो आत्मिक जीवन में। आपने उस लड़के की बातें सुनी होगी, कई लाखों रुपए खर्च कर दिए गए बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर, लेकिन
कोई भी प्रकार की दवाइयां उनके ऊपर लागू नहीं होने के कारण चर्च में गए, प्रार्थना करवाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चमत्कारी रूपी से एक गवाही के रूप में खड़ा कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। अगर परमेश्वर बिना पैसे से आपकी जिंदगी को बनाता है, आपके शरीर के दुखों को बाहर निकालता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गया है ना? आपको क्या प्रॉब्लम हो गया कि लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके वहां पर चले गए। कहीं गुंडों को प्रभु ने बदल दिया, कहीं चोरों को प्रभु ने बदल दिया, कहीं बीमारों को उसने खड़ा किया, लंगड़े लूले को चलाया फिराया, गूंगों को बुलाया उसने, बहरों को सुना दिया, है ना, मुर्दों को जिंदा करके रख दिया। क्या प्रॉब्लम है ना? क्या प्रॉब्लम है? आगे पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है यार। हमें तो बस आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए प्रभु के वचन के ऊपर, और उसके नाम पर जीने के लिए हमें आंखें बंद करके आगे की ओर जाना चाहिए। हमें जो अपने बुजुर्ग लोगों ने, अपने दोस्त यारों ने, अपने गांव के लोगों ने जो धर्म बना कर दिया था, है ना, वो ज्यादातर उसे सनातन धर्म कहा जाता है। जो धर्म बनाकर आपको और मुझे लोगों ने दिए थे, हमने उसका कारनामा देख लिया, उसकी गलती देख ली। अभी हमें बिल्कुल वो धर्म नहीं चलेगा और हमको पसंद भी नहीं है। जहां पर हमें पसंदगी है, जहां पर हमें अच्छा लगता है, जहां पर हमारा फायदा हो रहा है, वहां पर हम जाएंगे। अगर हम लालची अगर जैसे नजर आते हैं, तो ये गलत आपकी इच्छा है या फिर आपका इरादा गलत है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि वो लालच नहीं सिखाता है। लालच से दूर रहने के लिए बाइबल सिखाता है, परमेश्वर का वचन ये सिखाता है लालच से दूर रहने। तो काफी लोग ऐसे आरोप लगाते हैं कि लालच देकर गरीब गुरबाओं को बहला फुसला लिया और धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे करके हिंदू संगठन के कुछ गुंडे लोग लगाते हैं आरोप। तो ये सरासर झूठ है। ऐसे अगर हमारे पास आ गए तो इनको तो धुआं निकाल दूंगा मैं और धूल चटवा दूंगा। सीधा और सिंपल बात, मैं किसी बाप से नहीं डरता हूँ। मैं ना ही तो सरकार से डरता हूँ और ना ही पुलिस से डरता हूँ, ना ही किसी से डरता हूँ। इतना याद रखना, मुझसे पंगा लेने वाले कहां से कहां चले गए, है ना? तो इतना याद रखना, मेरा वीडियो हर किसी व्यक्ति के पास जाता है, पुलिस वालों के पास जाता है, राजनीतिक वालों के पास जाता है, आम जनता के पास जाता है, अलग अलग संगठन वालों के पास मेरा वीडियो जाता है। तो हिम्मत इनके अंदर क्यों नहीं है? मेरे ऊपर फोन क्यों नहीं करते हैं? इनको हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, है ना? धर्म के नाम पर मारपीट हो रही ना, धर्म के नाम पर मारपीट। चलो वचन पढ़कर आगे की ओर आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए देखते हैं भजन संहिता उसका 115 का 16 वचन। उसमें लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। देख, कौन से धर्म का परमेश्वर ये है? किसी धर्म का ये परमेश्वर नहीं है। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर का कोई भी धर्म नाम का नहीं होता है। परमेश्वर तो परमेश्वर है। परमेश्वर किसी जाति का अलग स्पेशल नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता? परमेश्वर स्पेशल जाति का परमेश्वर नहीं है और ना ही स्पेशल कोई सनातन धर्मों का परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर तो खुद सनातन परमेश्वर है, यह आदि परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आता होगा तो बड़े क्या कान खोल कर सुन लेना। इस आदि परमेश्वर को, इस सनातन परमेश्वर को हम किसी एक कोने के अंदर डालकर बात नहीं कर सकते। हम इसे सामने की ओर लाकर बात करेंगे और सारे भगवानों को फेल कर सकते हैं। सनातन बोलते, तुम्हें सनातन चाहिए ना, मैं तुम्हें सनातन देता हूं। आदि और अंत कौन है? आदि और अंत कौन है? परमेश्वर है, जिसका नाम है यहोवा। उसी को हम यीशु कहते हैं। समझ में आता कि नहीं आता? इब्रानियों का वचन आगे मैं आपके सामने रख देता हूं, है ना? यहां पर पढ़ो, है ना? अल्फा और मेगा, इसका मतलब होता है कि आदि और अंत, पहला और आखिरी, यही है। हालेलुया। सनातन की बातें करते हो ना, तुम्हारा धुआं निकाल कर रख दूंगा मैं। बात करते हो सनातन की। सनातन तो परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई भी ऊपर नीचे कोई ईश्वर नहीं है। ये सब बनाए हुए ईश्वर और बनावट हैं, कोई मिट्टी के, कोई पत्थर के, कोई प्लास्टिक के, कोई क्या क्या चीजों के बनाए हुए कारीगर लोगों ने बनाए हैं। तो बनाने वाला बड़ा है या फिर बनने वाला बड़ा है? बोलो, आप ही बोलो। अभी समझ लीजिए हमारे 4 बच्चे हैं। समझ लीजिए क्या हकीकत है, ये हमारे 4 बच्चे। अभी हमारे 4 बच्चे हैं, तो वो हमारे बाप है या फिर हम उनके बाप है?
बोलो निष्कर्ष निकालकर, पापियों, है ना, तुम जानते नहीं समझते नहीं परमेश्वर के वचन को, है ना। मूर्ति को लोग बना रहे हैं, है ना, उसका आकार दे रहे हैं, उसका चेहरा दे रहे हैं। ईश्वर को कभी किसी ने देखा क्या? किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन अनुभव करता हूं, आत्मा में वचन के द्वारा अनुभव करता हूं। बहुत से ऐसे मसीह ईसाई लोग मिल जाएंगे आपको कि नकली यीशु का फोटो रख देंगे और कहेंगे कि ये तो यीशु का फोटो है। ये फोटो भी नकली है और ये कहने वाले भी नकली ईसाई। सीधी और सिंपल बात, नकली विश्वासी लोग ना समझ, इनको आधा अधूरा ज्ञान है, समझ रहे। मैं कहां बोल रहा हूं कि मैं पूरा ज्ञान वाला हूं, लेकिन जितना ज्ञान है उतना सच्चाई बता रहा है। फिर आपकी मर्जी, आप माने या ना माने, मेरा कोई घाटा नहीं जाता है और ना ही कोई फायदा होता है। तो देखिए, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। क्या कहा गया? देखो, स्वर्ग तो यहोवा का यानी कि स्वर्ग तो यहोवा परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को धरती दी है, दुनिया दिया है ना। परमेश्वर ने दिया है। कौन से परमेश्वर ने? यहोवा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने। खुद यीशु मसीह को भी स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। मत्ती 28 अध्याय उसका 17 यानी कि 17, 18, 19, 20 वचन में देखिए, आपको मिल जाएगा। यीशु मसीह को सारा अधिकार है। उस अधिकारी को छोड़कर तुम लल्लू टट्टू के पीछे जा रहे हैं, जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता है, प्रतिष्ठा करना पड़ता है। प्राण प्रतिष्ठा क्या प्रतिष्ठा कर रहे हैं? मूर्तियों के अंदर जाने डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पागलों, दवाखाने में जो लोग मर जाते हैं वहां जाकर एक जान तो डाल के बताओ, फिर बोलते हैं मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्रतिष्ठा करते, क्या क्या करते, फलाना ढेकना करते। कोई आदमी मर जाता तो उसको जिलाओ कोरोना वायरस में। कोरोना वायरस में क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा तुम लोगों ने करी? पागलों, है ना, सारे लोगों को जिंदा कर लेते। फिर कोरोना वायरस में जो लोग मरे थे उनको उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं किया? प्राण प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या क्या करते हैं। पागल हो गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग पागल हो गए मूर्तियों के पीछे। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। इतना याद रखना, किसी को भी भटकाओ मत, किसी को भी भरमाओ मत, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी करके रख दूंगा मैं। याद रखना, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं, मैं मानव सेवक हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितना भी अलग अलग प्रकार से जाति और धर्म बनाकर रखे लोग, सभी लोगों को सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं। इतना याद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं और ना ही किसी का नौकर। याद रखना इतना। ठीक है, हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।